अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर। हर तरफ सैलाबकारियाँ दिखाई दे रही हैं। आज हम सब एक कड़ी हकीकत का सामना कर रहे हैं। जगह जगह सैलाब, बारिशें और तबाहकारियाँ दिखाई देती हैं। सवाल ये है कि ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत है या अल्लाह की तरफ से अज़ाब व आजमाइश? कुरान और हदीस में ये हकीकत बार बार बयान की गई है कि इंसानों के अमाल ज़मीन व आसमान पर असर अंदाज होते हैं। जब लोग गुनाहों में डूब जाएं, अल्लाह को भुला दें, जुल्म, फहाशी, सूद, झूठ, धोखा, बेहयाई और नाफरमानी आम हो जाए, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है ताकि इंसान संभल जाएं। इसी तरह नाजरीन, इस सारे मामलात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पहले जो हमारे अल्लाह के प्यारे पैगंबर गुजरे, उस पर थोड़ी रोशनी डालना होगी कि पहली कौमों पर अजाब क्यों आए। कुरान और हदीस में बहुत सी उम्मतों का जिक्र है, जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम शिरक किया, बुतों की पूजा की, नूह का इनकार किया और उनका मजाक उड़ाया करते थे। जैसा कि आपको मालूम है कि उन पर भी पानी के चश्मे फूट पड़े और आसमान से बारिश हुई। इसी तरह कौम आद, हज़रत हूद की कौम तकब्बर करते थे, नाफरमानी किया करते थे, शिरक किया करते थे, ताकत पर बहुत ज़्यादा गरूर किया करते थे। अल्लाह ने उन पर कई दिन और रातें खौफनाक आंधी चलाई, जिसने उनके बड़े बड़े महल और जिस्मों को भी जड़ से उखाड़ दिया। इसी तरह कौम समूद, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमानी, गरूर, अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल कर डाला, उसकी टांगें काट डाली चंद लोगों ने, और अजाब पूरी उम्मत पर सख्त जल्जला और चीख आई, जिससे सब हलाक हो गए। इसी तरह कौम लूत बदकारी, जना, बिलखसूस हम जिन्स परस्ती, बुराई में खुल्लम खुल्ला लगे रहे। इनकी बस्तियां उलटती गईं और इन पर पत्थरों की बारिशें बरसाई गईं। इसी तरह नाजरीन, मदीन वाले कौम शोएब, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी किया करते थे, धोखाधड़ी, तजारती फ्रॉड, नाफरमानी उन पर। इसी तरह बारिश का अजाब आया, सायादार काले बादल का अजाब और जल्जला आया, सब ख़त्म हो गए। इसके अलावा फ़िरौन और बनी इसराइल। नाजरीन, कुरान में अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि हमने हर एक को उसके गुनाह पर पकड़ा। नाजरीन, ये वो गुनाह थे जिसकी वजह से पहली कौमों पर अजाब आए। अब हम अपने गिरेबानों में झांकें। आज अगर हम अपनी आंखें खोल कर देखें तो वाज़ह नज़र आता है कि मुसलमानों में हर वो गुनाह मौजूद है जिसकी वजह से पिछली कौमों पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था। तकब्बर और गरूर ने दिलों को अंधा कर दिया है। हर बंदा अपनी जगह फ़िरौन है, अपने मातहत और गरीबों को पैरों तले रौंद रहा है। जना, हमारे माशरे में जनाकारी इस कदर बढ़ चुकी है कि ये गुनाह खुले आम होने लगा है। नौजवान नस्ल बेहयाई और फहाशी में मुब्तला है। सोशल मीडिया ने बुराई को आम कर दिया है। हया और गैरत का दामन हाथ से छूटता जा रहा है। निकाह को मुश्किल और जना को आसान बना दिया गया। शराब नोशी आजकल ऐसे आम हो रही है जैसे घरों में चाय पानी। हालांकि कुरान ने इसे शैतान का हथियार करार दिया है। शराब हमारी अक्लों को खा गई है, ईमान कमज़ोर हो गया, घरों में झगड़े, इज्जतों की पामाली और खून खराबा इसी की मेहरबानी है। ऐ ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत और पान से ये सब नापाक काम शैतान के हैं, इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नाहक कत्ल और खून रेजी रोज़ का मामूल बन चुकी है। झगड़े, ज़ाती मफादात के लिए इंसानी जान लेना मामूल बन चुका है। नाप तोल में कमी और धोखाधड़ी
बाज़ारों में झूठ, मिलावट, सूद और करप्शन आम है। नाफरमानी, कुरान और सुन्नत के वाज़ेह अहकाम को छोड़ दिया गया, हलाल को छोड़कर हराम को इख्तियार किया गया। हिर्स और लालच, पैसे के लिए इंसान अपनी आखिरत को भूल चुका है। हराम और हलाल की तमीज़ मिट गई है। बददियानती और ख़यानत, इमानत में ख़यानत और वादा खिलाफ़ी आम हो गई है। जुल्म और नाइंसाफ़ी ताकतवर कमज़ोर को दबा रहा है, हकदार को हक नहीं मिल रहा। वालिदैन की नाफरमानी, औलाद वालिदैन की इज़्ज़त और खिदमत छोड़कर दोस्तों और दुनियावी चीज़ों की ग़ुलाम बन गई है। शिर्क, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक बनाया, कब्रों पर सजदे करना, गैर अल्लाह से मदद मांगना मामूल है। इधर मैं एक और गुनाह का जिक्र करता चलूँ, हाथ की सफाई। नाज़रीन, हाथ की सफाई इस कदर आम होती जा रही है कि छोटी सी मैं मिसाल देना चाहूँगा कि आप सब्ज़ी या फ्रूट लेने चले जाएं बाज़ार या गोश्त लेने चले जाएं, तो जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो आपको शॉपर में नहीं डाल के दिया जाएगा। किस टाइम, कितनी जल्दी में और कितनी तेज़ी से हमारे भाई, हम खुद देखें ना, हम भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं। इतनी सफाई से वो बंदा दिखाएगा आपको कुछ और आपने ज़रा भर भी अगर चेहरा फेरा तो वो जब आप शॉपर आके घर देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपकी आंखों के सामने उसने डालना है लेकिन आपको उसने पता ही नहीं चलने देना। ऐसा धोखा फ्रॉड आपके साथ किया जाएगा। इसी तरह आप देख लें दूध में मिलावट, 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन वो आपको वही दूध देगा जो पहले दिन देता रहा, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कार्रवाई डालेगा। तो नाज़रीन, बताने का या वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितने गुनाह मैंने आपको गिनवाए हैं ये सब गुनाह पहली उम्मतें कर चुकी हैं। किसी भी उम्मत ने अगर इनमें से एक गुनाह भी किया तो अल्लाह की ज़ात ने उनको पकड़ लिया। तो आज हम सब में तमाम ये गुनाह पाए जाते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने बहुत शार्ट सी चीज़ें लिखी हैं। अगर इस मौजू पर बात करना शुरू की जाए तो बहुत ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाएगी और इसके लिए टाइम भी काफ़ी दरकार है। नाज़रीन, ये मैंने जितने भी गुनाह आपको गिनवाए हैं ये तमाम गुनाह रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग कर रहे हैं, जबकि रसूल अल्लाह ने तो फरमाया था रोज़मर्रा ज़िंदगी में नमाज, तलावत, दुआ, ज़िक्र मामूल बनाना। अफसोस हमने ये गुनाह अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लिए और यही वो गुनाह हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला अपना अज़ाब नाज़िल करता है। आज बार बार के सैलाब, बारिशें, ज़लज़ले और मुसीबतें दरअसल अल्लाह की तरफ से एक ऐलान है कि संभल जाओ, अल्लाह की तरफ पलट आओ, तौबा करो, वरना अंजाम वही होगा जो पिछली कौमों का हुआ। नाज़रीन, आप खुद इन तमाम बातों से अंदाज़ा लगा लें। पहले मैंने अर्ज़ की कि हम सब इसी माशरे का हिस्सा हैं। इन सारे मामलात में हम लोग शामिल हैं। कोई ना कोई गुनाह देख लें हम में मौजूद होगा लाज़म। तो फिर क्यों ना अल्लाह के अज़ाब हम पर आएँ, क्यों ना बारिशें, बेमौसमी, सैलाब, आफतें, परेशानियाँ, ज़लज़ले, मुसीबतें आएँ। यही वजह है अल्लाह की तरफ से आजमाइश या सैलाब या ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि ताकि इंसान संभल जाए। जिन कौमों पर अज़ाब भी ना आए, तो कई ऐसे लोग, कबीले आपने देखा होगा कि अल्लाह की तरफ से उनकी रस्सी ढीली छोड़ दी जाती है ताकि जो करना है इसी दुनिया में कर लो, आखिरत में तुम्हारा कुछ हिस्सा नहीं। तो नाज़रीन, बचना चाहिए, डरना चाहिए उस दिन से कि अल्लाह पाक हमारा हिसाब आखिरत में ले। जो हमने गुनाह किए उनसे सच्ची तौबा करें और ज़िंदगी में ये मामूल बना लें कि हमने गुनाह नहीं करना। हमारे माशरे में कोई ऐसा इदारा मुझे बता दें 1122 के अलावा कि जो रिश्वत से पाक हो। कुरान में वाज़िह तौर पे अहकाम जिन गुनाहों के मुतल्लिक आए हैं वो गुनाह हमारे माशरे में आम सी चीज़ है। हर इंसान अपने अपने अंदर झांक कर खुद देख ले हम क्या हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह हमारे पाकिस्तान में कई जगहों के वाक़यात आपने सुने होंगे। जानवरों पर जुल्म, जानवरों की टांगें काट दी, दूध में मिलावट, हेरा फेरी, धोखा, फ्रॉड, ज़ना, शराब, मिलावट, दिखाना कुछ देना कुछ, ये सारे गुनाह हम लोगों में मौजूद हैं। अल्लाह पाक हमें इन गुनाहों से बचाए।
اس لیے ناظرین ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز قائم کریں، ظلم، حرام کمانے اور بے حیائی سے بچیں، مسکین اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں تاکہ ہم فلاح پائیں۔ ناظرین یہ وقت بحث و تکرار کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف جھکنے کا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے عذاب سے بچنے کا واحد رستہ سچی توبہ، نیک اعمال اور تقوی ہے۔ توبہ کرنا اس نیت سے کہ آئندہ کے بعد ہم یہ گناہ زندگی میں کبھی نہیں کریں گے، تو یقین مانیں کہ اسی ٹائم آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ نیت کریں کہ ہمارے میں یہ جتنے گناہ پائے جاتے ہیں اللہ پاک کی ذات ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملاقات ہوگی۔ گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔